हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और आज अपनी पार्ट नंबर 20 है। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 19 पार्ट्स कवर कर लिया है, जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था एशियंट इंडिया में एजुकेशन कैसा था उसको कवर किया 6 लेक्चर्स में। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था आखिर हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन कैसा था, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ, हम लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था 3 लेक्चर्स में, फ्रॉम द पार्ट 7 टू पार्ट नंबर 9। फिर पार्ट नंबर 10 से पार्ट नंबर 17 तक हम लोगों ने फिनिश किया चैप्टर नंबर 3 और इंटर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। फिर चैप्टर पार्ट नंबर 18 से लगातार देख रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्या हमारा प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग 5 लेक्चर्स लगाने वाले हैं। आज अपना इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 क्लास है इस चैप्टर का। याद कीजिएगा हमने पार्ट नंबर 18 में पढ़ लिया ऑल अबाउट द प्रोफेशनल। इसके अलावा नहीं पूछेगा प्रोफेशनल, इसके अलावा पार्ट 19 में और आज 20 में और एक और क्लास का 21st क्लास में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, और गाइस जितना मैं पढ़ा बस उतना ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना। मैंने पहले भी कहा हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 5 लेक्चर्स लगा रहे हैं, 5 लेक्चर्स लगा रहे हैं और सफिशिएंट है। इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना आपको, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं। तो कल हमने ये कल की क्लास में पार्ट नंबर 19 में हमने ये सीख लिया टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, उसकी डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, उसमें क्या चीज आती हैं, जी हाँ, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडिया में क्या सिनेरियो था, इंडिया में पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, जी हाँ, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में कवर कर लिया। आज हम उससे सिर्फ आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे AICTE के बारे में। छोटी सी क्लास होगी लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लास होगा AICTE को। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी चीजें होती हैं उसके लिए उसमें सबसे बड़ी बॉडी जो सबसे एपेक्स बॉडी होती है वो AICTE ही है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लिखा गया पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम तो पढ़ने वाले कि इंडिया में कैसे काम करता है क्या कुछ है। तो पहली बात है कि इसका शॉर्ट नेम याद रखिएगा। इसका शॉर्ट नेम कैसा, शॉर्ट नेम है AICTE। क्या नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म है AICTE। ना ये क्या करती है, AICTE क्या करती है, ये जितने भी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी चीजें होती हैं, जो टेक्निकल काम होती है, टेक्निकल में क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, फार्मेसी हुई, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हुआ, ठीक है, सभी चीजें जो जिसमें प्रैक्टिकली काम होता है। तो ये क्या करता है AICTE उन टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी चीजों को क्या करता है, गवर्न करता है। क्या करता है, देखता है यानी कौन सी टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। एपेक्स बॉडी यही सब बॉडी को कंट्रोल करता है। तो AICTE क्या करता है, गवर्न करता है टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी चीजों को ये करता है, ध्यान रखिएगा ना। कहाँ पे, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। क्या AICTE बाहर इंडिया के बाहर भी करता है गवर्न? नहीं, AICTE जो हमारा है, जो हमने बनाया हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल है, ऑल इंडिया की काउंसिल है, तो ये इंडिया में ही सिर्फ काम करती है, इंडिया के लिए, इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करती है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका में या ब्रिटेन में या फिर दूसरे कंट्रीज में कि टेक्निकल एजुकेशन को ये सपोर्ट नहीं करती है। इन्होंने सपोर्ट मींस व्हाट, उनको ये गवर्न नहीं करती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि क्या ये इंडिया और इंडिया के बाहर भी गवर्न करती है? नहीं, ये ओनली इंडिया में गवर्न करती है टेक्निकल एजुकेशन को। ठीक है, फाइन। नाउ ये कब बना है हमारा AICTE, कब बना है ध्यान रखिएगा। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो हमारा है ये 1945 में हमने इसको बनाया था। और जब ये बनाए थे तब ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जो एडवाइज करती थी। लेकिन बाद में 1987 में हमने इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया। कैसे, हमने पार्लियामेंट में एक अधिनियम, एक एक्ट पास कर दिया AICTE का, जिसे हम AICTE एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो जैसे ही इसका एक एक्ट पास हो गया 1987 में, या एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है। पहले एक सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, ध्यान में रखिएगा ना। ये क्या करता है, मान लीजिए सपोज कि ये तो गवर्न करता है टेक्निकल एजुकेशन को, साथ साथ कोई अगर चाहता है नया टेक्निकल एजुकेशन खोलना, नया चाहता है ओपन करना,
तो नए वालों को भी परमिशन देने का काम AICTE ही करता है। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हर चीज, भले वो नया हो पुराना हो, कुछ भी करना, इंप्रूवमेंट करना, कुछ भी करना होगा तो कौन करेगा? AICTE के पास परमिशन होता है इसको करने का। तो ये अप्रूवल देता है, कोई नया टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तो ये परमिशन देता है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? AICTE का इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसके 7 रीजनल ऑफिसेस हैं। इट हैज 7 रीजनल ऑफिसेस, ठीक, ध्यान रखिएगा ना। अभी हाल ही में हमने इसका एक और रीजनल ऑफिस खुला हुआ है हैदराबाद में, बट जिस समय मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस समय तक वो ऑपरेशन में नहीं आता। मे बी इन फ्यूचर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो मे बी तब आ गया हो, तो प्लीज वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार। तो अभी तक मेरा क्या 7 रीजनल ऑफिसेस हैं। जो सबसे हाल ही में हमने खुला हुआ है वो हैदराबाद में खुला हुआ है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इतना पढ़िएगा, देखिए इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा माय डियर। मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, 5 लेक्चर्स लगा रहा है, बस इतना काफी है, इसका नहीं इसके अलावा आएगा। सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, बस इतना ही पढ़िए, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना आप लोग को, ठीक है। तो बात समझ में आ गया इसका? हाँ, चलिए, तो हम ये देख लिया AICTE है क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या, कब बनी है, क्या बनी थी, बाद में क्या हो गई, एक्ट कब पास होता है, एक्ट पास होने से क्या बन गया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हमने सब चीज को कब देख लिया। आइए थोड़ा सा बात और करते हैं टेक्निकल एजुकेशन AICTE को लेके। इट हैज वेरियस स्कीम। AICTE के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी, टेक्निकल एजुकेशन को उसमें क्वालिटी लाने का, उसमें लगातार सुधार करने का काम करती है। तो इट हैज वेरियस स्कीम्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। बहुत सारे स्कीम्स हैं जो क्वालिटी लाती हैं, किसमें? हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के अंदर में, कंट्री के अंदर में। देखिए क्या क्या हमने बनाया हुआ टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो पहला आपका क्या? RPS। RPS क्या होता है? RPS का फुल फॉर्म होता है रिसर्च प्रमोशन स्कीम। RPS क्या होता है? रिसर्च प्रोग्राम स्कीम। ये क्यों बनाया गया है? ये एक ऐसी स्कीम है जिनका मेन काम ये होता है कि रिसर्च, जो भी रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग में उसको प्रमोट किया जाए। तो इसकी ये क्या करता है AICTE, बहुत से स्कीम्स लाया हुआ है, जैसे हायर एजुकेशन में क्वालिटीज है। जैसे पहला क्या? RPS क्या होता है? रिसर्च प्रमोशन स्कीम। क्या करता है ये? उन जो इंजीनियरिंग में हो रही रिसर्च की चीजों को प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है? NBA क्या करता है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्लासेस में कि NBA क्या करता है? NBA टेक्निकल एजुकेशन के चीजों को क्या करता है? गवर्न उनको एक्रेडिट देता है, उनको मतलब जैसे रैंक देना, नंबर्स देना काम आपका NBA करता है। उनको देखता है, इवैल्यूएशन करने का काम लगभग NBA कर जाता है आपका। और जिसको रिक्वायर्ड होता है, पता चल जाता है कि किसकी रैंक खराब है, किसको क्या करना है, तो उसको प्रोवाइड किया जाता है। RID क्या होता है? रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। RID क्या होता है? रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। ये किस लिए हमने बनाया? ये हमने बनाया है क्वालिटी के लिए, कि क्वालिटी में सुधार है। तो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग एजुकेशन में क्या क्वालिटी है, इसलिए हमने RID रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को बनाया हुआ है। आगे बात करते हैं चौथा QIP। तो QIP क्या होता है? QIP बनाया गया क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। ये क्या करता है? यह भी रिसर्च में हो रही चीजों को या और भी चीजों को उसमें क्वालिटी लाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि जिन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए उन्हें इंप्रूवमेंट दिया जाए, ठीक है, जैसे वह भी बेटर काम कर पाए फ्यूचर में। देखिए अगला क्या आपको पढ़ना है, एंड इसका देखिए इसमें ना बस आपका शॉर्ट इसका बस फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, और क्या क्या मेन गोल है, बस कब बना, क्यों बना, ये नहीं पढ़ना है, इसको कोई सेंस नहीं इसका, बस आप इतना सा पढ़ लो। ये स्कीम्स हैं, ठीक है, जो लाई गई हैं, फुल फॉर्म याद कर लो और इसका मतलब क्या होता है बस इतना समझ लो, बहुत है इतना। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से आ सकता है, स्लाइड से आ सकता है, पूछ सकेगा आपसे, और बहुत रेयर होता है, यहाँ से पूछ देगा, इसके बियॉन्ड पूछेगा नहीं, मालूम ही है। NDF क्या होता है? देखो, नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप, ये भी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं CS। ये क्या होता है? कैरियर अवार्ड। जो इसमें अच्छा काम करते हैं उनको कुछ अवार्ड देने का काम भी किया जाता है, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, जैसे वो मोटिवेट हो और भी बेटर काम कर पाए टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में, हायर एजुकेशन, जिससे हमारा क्या और भी हायर एजुकेशन में और भी इंप्रूवमेंट है और उसमें क्वालिटी निकल के आए। बस इतना से पढ़ी AICTE के बारे में, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है AICTE के बारे में, बस इतना काफी है। अब हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलेंगे पार्ट 21 में, तो फिर इस टॉपिक को, टेक्निकल एजुकेशन को फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में 5 लेक्चर्स में कतार लगा रहा हूं मैं, एक लेक्चर हमने लगाया है प्रोफेशनल के अंदर में, 3 लेक्चर्स लगा रहे हैं हम टेक्निकल पे, और एक लेक्चर लगाएंगे स्किल बेस्ड पे, फिर चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।